नमस्कार दोस्तों। हमारे आसपास भैंसें खूब दिखाई देती है। क्या हमें पता है कि भैंसों को पालतू कब बनाया गया था? दोस्तों, भैंसों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। भारत, पाकिस्तान, अन्य एशियाई देशों में भैंसों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे स्थलों से पशुओं की जो हड्डियां मिली थी, अवशेष मिले थे, उनसे उस समय भी भैंसों के पालतू होने का प्रमाण मिलता है। भैंसों को दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, एक नदी भैंस और दूसरी दलदली भैंस। जो नदी भैंस है वे भारतीय उपमहाद्वीप और पश्चिम में पाई जाती है। जो दलदली भैंस है वे पूर्व में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में पाई जाती रही है। भैंसों का उपयोग कृषि कार्य, परिवहन, दुग्ध उत्पादन के लिए लंबे समय से किया जाता रहा है। भारत में भैंसों की करीब 13 नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें से मुर्रा, सुरती, जाफराबादी और भदावरी बहुत ही प्रमुख है। भैंसें आज भी भारत और अन्य एशियाई देशों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण पशुधन है। भैंस का दूध, दही, घी, पनीर जैसे जो उत्पाद हैं उनका व्यापक रूप से दुनिया में प्रयोग किया जाता है। संसार की कुल भैंसों का 95% एशिया महाद्वीप में पाया जाता है। भारत में अधिकांश भैंसें ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों के द्वारा पाली जाती है। भैंस को मुख्य रूप से दुग्ध उत्पादन तथा नर भैंसों को कृषि कार्य करवाने के लिए पाला जाता है। और यदि हम बात करें कि भैंसों को कब पालतू बनाया गया था, तो दोस्तों, भैंसों को करीब 5000 साल पहले पालतू बना लिया गया था, जो कि वैज्ञानिकों के पास प्रमाण है और ऐसा हमें मिलता है लिखा हुआ। पालतू एशियन जो ये हमारी भैंसें हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, ये रिवर भैंस कहते हैं, नदी भैंस, जो कि नदियों में उस समय कभी रहा करती थी और इनका जो दूध है वो बड़ा ही पौष्टिक हुआ करता है। हमारे यहाँ एशिया में ये मान के चलो कि भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्वी एशियाई देश, यूनान, दक्षिण पूर्वी यूरोप, इटली, यूएसए, ये जो सभी भैंसें पाई जाती है ये नदी भैंसें पाई जाती है। जबकि दलदली भैंसें मलेशिया, सिंगापुर, बर्मा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, फिलीपींस, चाइना, हांगकांग, दक्षिण पूर्व एशिया में ये भैंसें पाई जाती है। दोस्तों, राजस्थान में भैंसों की संख्या करीब 12 मिलियन से ऊपर है।